यूट्यूब चैनल ये अनुराग वाणी है कि सभी माननीय सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स और वीडियो को लाइक करने वाले सभी साथी मित्रों को मेरा प्रणाम, मेरा स्नेह वंदन और वंदे मातरम। आज पूरा भारत दशहरे का उत्सव मना रहा है, जो आश्विन मास और जिसे लोकल भाषा में क्वार का महीना भी कहते हैं। ये इसलिए कि भाई आने वाली जनरेशन या जो भी बहुत से लोग ऐसा है कि जो लोकल भाषा के जो महीनों के नाम हैं इनसे थोड़ा सा जानकारी कम है, तो इसलिए आश्विन मास को क्वार का महीना भी लोकल भाषा में, देसी भाषा में बोला जाता है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को सैकड़ों वर्षों से मनाया जाता आ रहा है। मित्रों, ये एक त्यौहार ही नहीं है, बल्कि एक सांस्कृतिक परंपरा है, एक शास्त्रीय परंपरा है, जिसकी नींव, जिसको मनाने का आधार सनातन की वो आस्थाएं हैं, वो श्रद्धाएं हैं, जिनके कारण लोग स्वतः ही अपने आप ही अपने हृदय से ही इनकी तैयारी करने, इनको मनाने के लिए तैयार हो जाते हैं और इनकी तैयारी में लग जाते हैं। दशहरे का वैसे तो आध्यात्मिक सांस्कृतिक नाम दोस्तों विजयदशमी है, लेकिन इसको नेपाल और जैसे हमारे उत्तर पूर्वी भारत की तरफ में इसको दशईं का त्यौहार भी बोला जाता है। दशईं करके इस त्यौहार को बोला जाता है अपनी लोकल भाषा में ही। और त्रेता युग में जब भगवान राम ने अवतार लिया और प्रण किया कि निशिचर हीन करो मही, भुज उठाए प्रण कीन, सकल मुनिन के आश्रमन जाय जाय सुख दीन। उसी प्रण के आधार पर भगवान राम ने रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का वध किया था। यद्यपि भगवान राम सर्वशक्तिमान थे, वो सब कुछ अयोध्या में बैठे बैठे ही कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी ताकत, अपनी प्रभुता, अपना अहंकार ना दिखाते हुए विनीत भाव को समेटे, दर्शाते हुए, हम सबके लिए एक उदाहरण पेश करते हुए युद्ध से पहले भगवान शंकर की रामेश्वरम में स्थापना की, विनीत भाव से समुद्र की प्रार्थना की कि समुद्र के ऊपर रास्ता बनाकर लंका पर चढ़ाई की जा सके। युद्ध के लिए रास्ता मांगने के लिए समुद्र से भी प्रार्थना की। दसों दिशाओं के जो दिक्पाल हैं मित्रों, वैसे तो लोग चार ही दिशा का ज़्यादा नाम लेते हैं, लेकिन हमारी वास्तव में शास्त्रीय और वास्तु और ज्योतिष के हिसाब से अगर देखा जाए तो 10 दिशाएं होती हैं, 10 कोण होते हैं और 10 दिशाओं के 10 मालिक होते हैं, उन्हें दिक्पाल कहा जाता है। तो 10 दिशाओं के दिक्पालों की माँ जगदम्बा की स्तुति और इन सभी से सहयोग और आज्ञा लेने के बाद ही लंका पर चढ़ाई करके उन सभी गुणों की स्थापना की जो समाज और राष्ट्र में अनुशासन, नारी का सम्मान, मर्यादित, भयमुक्त और बलशाली बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं। अब एक प्रश्न, एक जिज्ञासा ये उठती है कि किसी भी ग्रंथ में रावण को जलाने का और उनके पुतले जलाने का तो विधान है ही नहीं, तो फिर ये क्यों पुतले जलाए जाते हैं? बात भी ठीक है, हर बात तर्कसंगत तौर पर ही मनानी चाहिए। इसके प्रत्युत्तर में हमें एक थोड़ा सा ये जानना होगा कि सनातन धर्म एक शाश्वत धर्म है और साथ ही इसमें ऐसी अनेक व्यवस्थाएं हमारे मनीषियों ने, हमारे महापुरुषों ने बनाई हुई हैं, जिसके माध्यम से ऐसे युग में जब संचार के साधन आज जैसे एडवांस नहीं थे, तब उन्होंने इन्हीं धर्म ग्रंथों को आधार बनाकर इनकी कथाओं को लोगों को, जैसे गणपति पूजन, दही हांडी महाराष्ट्र में, छठ पूजा बिहार में, रक्षाबंधन, दशहरा, दिवाली के मेले पूरे उत्तर भारत में, बंगाल में दुर्गा पूजा के पंडाल, उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ की यात्रा, नॉर्थ ईस्ट में माँ त्रिपुर सुंदरी और कामाख्या माता की आराधना, ये सब जो व्यवस्थाएं उन्होंने बनाई, ये आपस में जोड़ने की धार्मिक आधार पर एक व्यवस्था बनाई और पुतलों का दहन भी एक सांकेतिक तौर पर होने की व्यवस्था बनाई गई, जिसमें असत्य के ऊपर सत्य की, भ्रष्टाचार पर सदाचार की जीत का संदेश दिया जाता है। सत्य की जीत में मित्रों, आप सभी जानते हैं, महसूस भी करते हैं, हमारे जीवन में भी कई घटनाएं ऐसी होती हैं जिसमें ऐसा पता होता है और हमारा विश्वास भी दृढ़ हो जाता है
कि सत्य की जीत में समय तो लग सकता है, परंतु होगी ये निश्चित है, ये निश्चित है। इसके साथ एक और भी किंवदंती, एक कथा ऐसी आती है कि जिसमें कहा जाता है कि भगवान राम ने रावण को अग्नि बाण मारा था, जिससे कि उसकी नाभि के अंदर अमृत कुंड जो है वो सूख गया था और जिसकी वजह से रावण की मृत्यु हुई। तो उसी अग्नि बाण के आधार पर रावण का एक पुतला बनाकर उसको जलाने की परंपरा सांकेतिक रूप में जरूर शुरू हुई है, क्योंकि जिससे वह जलकर मरा था। नहीं तो मरा तो अत्याचारी कंस, शिशुपाल, दंतवक्र, हिरण्यकश्यप भी था, लेकिन उनके पुतले नहीं जलाए जाते। तो इस वजह से ये कह सकते हैं कि ये अग्निबाण की कथा कुछ हद तक ये तर्क संगत लगती है कि रावण को इसीलिए जलाकर इसका पुतला मारा जाता है। लेकिन कई जगह देखते हैं दोस्तों की, जैसे इलाहाबाद वगैरह में, इलाहाबाद प्रयागराज में एक जगह लंका है जहाँ पर रावण की जो है एक बारात निकाली जाती है, और दक्षिण भारत के भी कई जगह पर रावण की पूजा भी की जाती है। वैसे भारत की स्वतंत्रता संग्राम में इन मेलों और त्योहारों का बहुत बड़ा योगदान रहा, लोगों को जोड़ने में और अंग्रेज़ों के खिलाफ एकजुट करने के लिए स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर, जिसकी वजह से भारतीय परंपराओं को जीवित रखने में इस प्रकार के मेले और धार्मिक आयोजन ने उन कड़े प्रतिबंधों के बावजूद भी इन व्यवस्थाओं को जीवित रखा, चाहे वो मुगलों का काल रहा हो और चाहे वो अंग्रेज़ों का काल रहा हो या किसी और आतताइयों का काल रहा हो। और इन त्योहारों के पीछे, इनको सामूहिक रूप से मनाने के पीछे एक सामाजिक समरसता, एक प्रेम, सौहार्द, भाईचारा, धर्म के प्रति आस्था और श्रद्धा को जागृत बनाए रखना, दोस्तों श्रद्धा को जागृत बनाए रखना भी इसका ये समय में, आज के समय में इन बातों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, इन सब बातों को बनाए रखने के लिए, क्योंकि आज समय में सामाजिक समरसता में कमी आती जा रही है, सभी महसूस कर रहे हैं। लेकिन अपनी तरफ से ईमानदारी से इसको दूर करने के लिए कोई कोशिश कर भी रहे हैं और कुछ लोग नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन ये तो सब समझ रहे हैं कि सामाजिक समरसता में कमी कुछ आ रही है और लोगों को ही खुद अपने लिए एक दूसरे के नज़दीक आना पड़ेगा। एक दूसरे से परिवारों के अंदर जो टूट फूट है, मित्रों में जो टूट फूट है, पता नहीं किस प्रकार का एक अहंकार टाइप का ये वातावरण ऐसा पनप रहा है। इसके अंदर ऐसा नहीं कि मैं सब और लोगों के लिए, इसमें मैं भी खुद शामिल हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन सबको मिलकर इसको दूर तो मित्रों करना ही पड़ेगा। क्यों? इसीलिए आपस में घुले मिलें, फ़ोन पर बात करें, हंसी मजाक से एक दूसरे का तनाव करें और तनाव कम करें, और तनाव से ना अपना जीवन समाप्त करें और ना ही अपने किसी मित्र के साथ ऐसी कोई घटना होने दें। आपके प्रेम स्नेह से भरी एक कॉल किसी भी आपके साथी को, आपके रिश्तेदार को, किसी भी व्यक्ति को एक बहुत बड़ा सहारा दे सकती है, उसके जीवन की दिशा भी टर्न कर सकती है। नवरात्रि के उत्सव पर दोस्तों विसर्जन करने वाली वस्तुओं का विसर्जन इको फ्रेंडली तरीके से करें, ऐसी मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है। क्योंकि श्रद्धा और आस्था के साथ जो आपने नवरात्रों में माता की पूजा की है, उनकी आराधना की है, उन वस्तुओं को अब ऐसे सड़क पे या इधर उधर कहीं गंदे नदी नालों में फेंक के ना आए। मैंने पिछली वीडियो में आपको विसर्जन करने के लिए कुछ अपनी बातें शेयर की थी, उस तरीके से भी इको फ्रेंडली तरीके से एक वातावरण को साफ़ सुथरा बनाए रख के भी हम इनका विसर्जन कर सकते हैं। दुर्गा माता ने महिषासुर का, राम जी ने रावण का, और एक बात और जिससे कि बहुत से लोग अनभिज्ञ भी होंगे कि अर्जुन ने भी आज के दिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से जयद्रथ का वध किया था। ऐसा प्रसंग महाभारत में आता है। दोस्तों दशहरा विजयदशमी का एक उत्सव है जो हमें अपनी ऊर्जा, अपने आंतरिक बल और शक्ति, आत्मसम्मान को पहचानने और समय देने का है। जो महारत हासिल नहीं करता उसे ईश्वरीय आशीर्वाद भी नहीं मिल सकता। सभी मित्रों को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। स्वयं और अपने बच्चों को सात्विक और साहसी बनाएं, जिससे समाज, धर्म और राष्ट्र की उन्नति हो। धर्म ध्वजा यूं ही मजबूती से आसमान में नभ में लहराती रहे। नए विचार और नए वीडियो के साथ मैं फिर आपसे मिलूँगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब
और फॉरवर्ड टू योर फ्रेंड्स करना मित्रों ना भूलें। लेकिन वीडियो को विराम देने से पहले माँ भगवती की प्रार्थना करते हुए 2 लाइन आपको ज़रूर सुनाऊंगा। और हाँ, इसके साथ एक चीज़ और कि आज संयोग की बात है इस बार कि इस वर्ष 2 अक्टूबर यानी आज का दिन कई और मायने में भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आज दशहरा भी है, नवरात्र का समापन भी है, महात्मा गांधी और भारत रत्न स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन भी है। तो इसलिए भी जो है उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि, उनको उनके परिवार को, उनको भी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे देश को। अब 2 माता भगवती की प्रार्थना करते 2 लाइन मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगा माता की, क्योंकि एक ये था कि नवरात्र के दिनों में जब भी हमने कोई एक वीडियो मैंने बनाई तो उसके अंदर जो है माता का भजन या भेंट या आरती ज़रूर शेयर की थी। तो अब नवरात्र समापन हो रहे हैं तो 2 लाइन आपको ज़रूर मैं गा के सुनाऊंगा। आप भी माता का गुणगान मेरे साथ ज़रूर करना। तू माँ शहंशाहों की शहंशाह, मैं गरीब से भी गरीब हूँ, तेरे हाथों ने लिखी किस्मतें, जो न बन सका मैं नसीब हूँ, तू माँ शहंशाहों की शहंशाह। मुझे चारागार के पास भी न दवा मिली न दुआ मिली, मुझे चारागार के पास भी न दवा मिली न दुआ मिली, मेरे दर्द से तू है बेखबर, या मरीज मैं ही अजीब हूँ, मेरे दर्द से तू है बेखबर, या मरीज मैं ही अजीब हूँ, तू माँ शहंशाहों की शहंशाह, मैं गरीब से भी गरीब हूँ, तेरे हाथों ने लिखी किस्मतें, जो न बन सका मैं नसीब हूँ, तू माँ शहंशाहों की शहंशाह। धन्यवाद मित्रों, अगली वीडियो के इंतज़ार तक आप सबके लिए मेरी ये दुआ है कि स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें और अपने सभी दोस्तों जानकारों के साथ एक चेन बनाकर हैव ए फ्रेंडशिप बॉन्डिंग ज़रूर बनाएं। ये बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। राधे राधे।